तेल की सबसे बड़ी आलमी गुजरगाह अपनाए हरमुज को खुलवाने के लिए अमेरिका की सरतोड़ कोशिशें जारी। अमेरिकी सेंटकॉम ने कार्रवाई करते हुए बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 गैर फाल ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को खबरदार किया है कि अपनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें लगाई हैं तो हटा दे, ऐसी कोई हरकत की तो शदीद नताज भुगतने होंगे। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेक्सेथ ने भी सख्त पैगाम दिया, कहा ईरान को अपनाए हरमुज को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारी रात भर शदीद बमबारी की गई। तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंजते रहे। शहरी इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज भी ईरान पर बमबारी में दर्जनों अफराद जाम बहक हुए थे। खमीन शहर में एक और स्कूल पर मिसाइल दागा गया। मुलहका इमारतें भी मलिया मेट हो गए। इस्फहान और तब्रेज़ पर भी हमले किए गए। कराच में गवर्नर हाउस निशाना, आग भड़क उठी, बिजली का निज़ाम मुतासर हो गया। इसराइल की लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जनूबी इलाके में बमबारी से 4 ईरानी सिफारतकार शहीद। वादी बीका तायर समेत दीगर मकामात पर सहूनी तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें मजीद 15 शहरी शहीद और 30 जख्मी हो गए। एक हफ्ते से जारी हमलों में शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 500 के करीब पहुंच चुकी, 1300 से ज्यादा जख्मी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। क़याम के इलाके में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार, ऑपरेशन वादा सादिक की 37वीं लहर। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैर मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल निशाने पर हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल हमला किया गया, आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने सुल्तान एयरबेस की तरफ आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ड्रोन हमले नाकाम बनाए। ईरानी ड्रोन ने उर्दन और कुवैत को भी हिट किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले अब तक 150 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं, 8 शदीद जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है। ईरान पर हमले के अहदाफ हासिल ना होने पर सदर ट्रंप बौखला गए। पे दर पे मुतज़ाद बयानात के बाद हमले की जिम्मेदारी भी अपने दामाद समेत 3 अमरीकी अहदेदारों पर डाल दी। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कश्नर और पीट हेक्सेथ की गुफ्तगू से उन्हें ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। अगर अमरीका हमला ना करता तो ईरान कर देता। ताज़ा बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर ने तेहरान के साथ बातचीत का इंदिया भी दिया। हरमुज बंद रखने पर ईरान को पहले से 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब देने की भी धमकी दी डाली। अमेरिका ने ईरान के जेर जमीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। सदर ट्रंप को यकीन है जल्द अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। जब अहदाफ हासिल हो जाएंगे तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट्ज की न्यूज ब्रीफिंग, कहा सदर ट्रंप और तवानाई की टीम आलमी मंडियों पर गहरी नजर रखे हुए है। अमरीकी फौज ईरान की मिसाइल तंसीबात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाइयां इस वक्त तक और उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार न डाल दे। व्हाइट हाउस तर्जमान ने बताया है कि अमरीका ने अपना हरमुज में अभी तक किसी जहाज की मदद नहीं की। सदर ट्रंप अपना हरमुज से तेल की आजादाना तरसील के लिए पुरआज़्म है। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहरियों पर हमले जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के खिलाफ जारी जंग रुकवाए। ईरानी मंदूब आमिर सईद का मुतालिबा, का ईरान अपने अवाम, सरजमीन और आज़ादी के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। उन्होंने बताया कि अमरीकी और इसराइली हमलों में शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 6,669 शहरी मकामात और 7,943 घरों को निशाना बनाया गया। बमबारी से 32 तिब्बी मराकिज़ और 65 तालीमी इदारों पर भी हमले किए गए। हिलाल अहमर की 13 इमारतें और तवानाई की मुतादिद तंसीबात पर भी हमले किए गए। ईरानी मंदूब के मुताबिक फ्यूल स्टोरेज तंसीबात पर हमले से खतरनाक जहरीली गैस फिजा में फैल गई। मोहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी से मुतादिद सिविलियन तैयारे तबाह हुए। ईरानी मंदूब के मुताबिक बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में 4 ईरानी सिफारतकार शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करते हुए हमलों की मजम्मत करे। ईरानी सहाफ़ी डट गया। अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करता रहा। हमला उस वक्त किया जब वो नए ईरानी सुप्रीम लीडर के हक में निकाली गई रैली की कवरेज कर रहा था।
ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن، حتی در مقابل پدافندها، در برابر موشک‌ها ایستادن مردم. शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहरी जहाज से दागा गया। शुमाली कोरियन न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि बहरी जहाज से मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए गए जो कि हदफ पर लगे। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल तजर्बे की निगरानी खुद की। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहरी जहाज से दागा गया। शुमाली कोरियन न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि बहरी जहाज से मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए गए। अमेरिका का इसराइल से ईरानी तेल के ज़खायर पर हमले ना करने का मुतालिबा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के आर्मी चीफ को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। अमेरिका जंग के बाद ईरानी तेल से फ़ायदा उठाना चाहता है। अमेरिका को खलीजी ममालिक में ईरान के जवाबी हमलों का भी खौफ है। अहम खबर, अमेरिका का इसराइल से ईरानी तेल के ज़खायर पर हमले ना करने का मुतालिबा। तेल की कीमतों में कमी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रिलीज करने की तैयारियां। आलमी तवानाई एजेंसी ने मेंबर ममालिक को तजावीज़ पेश कर दी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मिकदार 2022 में रिलीज किए गए ऑयल रिजर्व से ज्यादा होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद 182 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व रिलीज किया गया था। आलमी तवानाई एजेंसी की तजवीज़ पर फैसला आज मुतवक्के है। तेल की कीमतों में कमी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रिलीज करने की तैयारियां। अबनाए हरमुज की बंदिश से खुराक की कीमतें बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग। दुनिया की बड़ी मिकदार में तवानाई इसी अहम आबी गुजरगाह से गुजरती है। UN रिपोर्ट सामने आई है। खाम तेल का तकरीबन 38%, LPG का 29%, LNG का 19% शामिल। समुद्र के जरिए खाद की मुंतकली का 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। गुजरगाह में रुकावट से तवानाई, खाद और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाएंगे। गुजरगाह में रुकावट का ज्यादा असर कमजोर और गरीब तबकात पर पड़ेगा। रिपोर्ट में ये पॉइंट्स बताए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं। अबनाए हरमुज की बंदिश से खुराक की कीमतें बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग। UN रिपोर्ट में दुनिया की बड़ी मिकदार में तवानाई इसी अहम आबी गुजरगाह से गुजरती है। ये बताया गया है। खाम तेल की तकरीबन 38%, LPG का 29%, LNG का 19% शामिल है। अमरीकी नेवी ने सिक्योरिटी के लिए शिपिंग कंपनियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। शिपिंग कंपनियों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने के लिए सिक्योरिटी मांगी थी। अमरीकी नेवी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में बहुत संगीन खतरात हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी नेवी जहाज़ों को सिक्योरिटी नहीं दे सकी, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा भी किया था। अमरीकी नेवी ने सिक्योरिटी के लिए शिपिंग कंपनियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मीडिया के मुताबिक अमरीकी नेवी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में बहुत संगीन खतरात हैं। मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी नेवी जहाजों को सिक्योरिटी नहीं दे सकी। अमरीकी सेनेटर्स को ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ब्रीफिंग को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। मैं इस ब्रीफिंग से बहुत मायूस और गुस्से में हूँ, सेनेटर ब्लू मेथल ने यह कहा है। मशरिक़ वस्ता में तैनात हमारे बच्चों को शदीद खतरात लाहक हैं। ट्रंप ने ईरान में फौज उतारने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। खबर एजेंसी के सामने से ये बात सामने आई है। जंग में 8 अमरीकी फौजी हलाक, 150 जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर्स को ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी गई। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ब्रीफिंग को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप हमारी अफवाज और शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं। सेनेटर चक शोमर ने ऐसा कहा है। सदर ट्रंप की नाअहली खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पीट हेग्सेट ने एक माह में $93 अरब खर्च कर दिए हैं। सेनेटर्स को दी गई ब्रीफिंग से सेनेटर्स खुश नहीं दिखाई दिए। चक शोमर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी अफवाज और शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं। मजीद कहा कि सदर ट्रंप की नाअहली खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। पीट हेग्सेट ने एक माह में $93 अरब खर्च कर दिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी जराए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी जराए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था।